नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में समांतर चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। 9th क्लास के क्षेत्रमिति में चतुर्भुज का क्षेत्रफल दूसरा एक्सरसाइज है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। चतुर्भुज किसको कहते हैं, है ना। चलिए, तो चार रेखाखंडों से घिरे हुए आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, या चार भुजाओं से घिरे हुए आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, या चार असंरेख्य बिंदुओं को मिलाने से जो बंद आकृति मिलता है उसे चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इस तरह से चार रेखाखंडों से घिरे हुए आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इसमें भुजाओं की जो संख्या होता है वो 4 होता है, कोण की जो संख्या होता है शीर्ष जिसको कहते हैं वो 4 होता है, और विकर्ण होता है 2। ठीक है, विकर्ण किसको कहते हैं, तो चतुर्भुज के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। यहाँ से इसको विकर्ण कहेंगे और इसको विकर्ण कहेंगे। मतलब चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, 4 कोण होते हैं, 4 भुजा होते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका चतुर्भुज हो गया। और इसमें चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जो कि ज्योमेट्री के क्लास में हम लोग साबित करेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चतुर्भुज के प्रकार में जानेंगे। चतुर्भुज के प्रकार में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें आते हैं आपको समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, तो वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समान तथा समानांतर हो। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समान तथा समानांतर हो, इस तरह से। ठीक है, ये जो है आपका ये भुजा के समान, और ये भुजा के समान तथा समानांतर। आमने सामने की भुजाएं समान तथा समानांतर होती है। यह चतुर्भुज जो है समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। समानांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होता है समान होता है, जो कि ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो समानांतर चतुर्भुज की हम लोग परिभाषा देखें। इसके बाद होता है समचतुर्भुज। इसके बाद होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज किसको कहते हैं, सम माने बराबर, चतुर्भुज माने होता है जिससे 4 भुजाओं द्वारा घिरा, मतलब जिस चतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर हो, है ना। तो यहाँ पर चतुर्भुज का परिभाषा होगा कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में समान और आमने सामने की भुजा समानांतर हो, समचतुर्भुज है। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में समान और आमने सामने की भुजा समानांतर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। आपस में सभी भुजा, अगर x है ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, लेकिन ये जो भुजा है इसके समानांतर और ये भुजा है इसके समानांतर होता है। मतलब आमने सामने की भुजा समानांतर और सभी भुजा आपस में समान होते हैं, कहलाते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, तो चलिए, समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, तो वह चतुर्भुज जिसमें कोई एक भुजा युग्म समानांतर दूसरा भुजा युग्म असमानांतर हो, तो वे कहलाते हैं समलंब चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी एक भुजा युग्म समानांतर दूसरा भुजा युग्म असमानांतर हो, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका समानांतर समलंब चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसकी कोई एक भुजा युग्म समानांतर दूसरा भुजा युग्म असमानांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर ए बी सी डी, ये जो आपको चतुर्भुज हुआ, यहाँ पर जो ये दोनों भुजा है ए बी और सी डी, ये दोनों क्या है, समानांतर है। ठीक है, और ये क्या है, असमानांतर है। समानांतर हम लोग किसको कहेंगे, समानांतर
तो किसी तल में दो या दो से अधिक रेखाएं समांतर रेखा कहलाती है यदि उनमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु न हो, चाहे उसे कितनों भी आगे या पीछे क्यों न बढ़ाया जाए। किसी तल में दो या दो से अधिक रेखाएं समानांतर रेखा कहलाती है यदि उनमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु न हो, चाहे उसे कितनों भी आगे या पीछे क्यों न बढ़ाया जाए। ठीक है, ये चतुर्भुज क्या होता है, समांतर रेखा कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा किस होते हैं, तो किसी तल में दो या दो से अधिक रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है यदि उनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। ठीक है, इस तरह से दो रेखा है जो एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। ठीक है, तो ये जो रेखा है जो ओ पर कट रहे हैं, तो इस तरह की रेखा को हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, असमानांतर रेखा, समानांतर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है वर्ग। क्या पढ़ना है, वर्ग। वर्ग किसको कहते हैं, तो वह समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, है ना, वह समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है। इस तरह से ये जो प्रत्येक कोण है कितना डिग्री के है, तो 90 डिग्री के है। और जैसे ही हम कह रहे हैं कि वह समचतुर्भुज है ना, जो वह समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो ना, वह समचतुर्भुज। तो जैसे ही हम लोग समचतुर्भुज कह रहे हैं, इसका मतलब कि आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो और सभी भुजा आपस में समान हो, है ना। तो हम इसका परिभाषा जो है इस तरह से भी दे सकते हैं कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान तथा सभी कोण सभी भुजा आपस में समान हो, आमने सामने की भुजा समांतर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, सभी भुजा आपस में समान हो और आमने सामने भुजा समांतर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कि वह समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। इसके बाद आयत। आयत किसको कहते हैं, तो वह समानांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वह समानांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। ठीक है, आयत किसको कहेंगे, तो वह समानांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चतुर्भुज के बारे में अध्ययन किए, है ना। चतुर्भुज इस प्रकार होते हैं, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और इसके बाद फिर होता है वर्ग, फिर होता है आयत। तो इस सब जितना चतुर्भुज हुआ उस सबका हम लोग फार्मूला पहले देखते हैं, इसके बाद उस पर आधारित हम लोग मैथ देखेंगे, है ना। चलिए, तो अब हम लोग फार्मूला की ओर चलते हैं। आयत के फार्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की फार्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज की फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर, तो सबके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने d1 गुने d2, माने 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, इसके बाद समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। समचतुर्भुज की भुजा बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुने d1 के स्क्वायर जोड़ d2 के स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे समचतुर्भुज की ऊंचाई। समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर होता है d1 गुने d2 बट्टा अंडर रूट d1 स्क्वायर जोड़ d2 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होता है समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर। ठीक है, इसके बाद समलंब चतुर्भुज।
समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, गुने ऊंचाई, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए इसके बाद किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने d इंटू H1 प्लस H2। ठीक है, चलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा वर्ग की विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, है ना। अब होता है वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटा √2 परिमाप बटा क्षेत्रफल, परिमाप बटा 4 और √ क्षेत्रफल, √ क्षेत्रफल। इस तरह से होता है वर्ग के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आयत में, है ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप, आयत के परिमाप 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, है ना। आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण बराबर होता है लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर √। इस तरह से इतना फार्मूला आपको चतुर्भुज का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें इतना फार्मूला होता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में किस प्रकार के मैथ होते हैं, है ना, किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं उसके बारे में। चलिए देखते हैं। इसमें रहेगा समानांतर चतुर्भुज की आधार तथा ऊंचाई का अनुपात 3:2 है तथा क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करें, ज्ञात। ठीक है, तो इस तरह से समानांतर चतुर्भुज में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस तरह से समानांतर चतुर्भुज होता है ना। मान लेते हैं, है ना, माना कि अनुपात में एक राशि शामिल है। ठीक है, एक राशि शामिल है, तो आधार कितना होगा, आधार तथा ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। आधार कितना होगा 3x, ऊंचाई कितना होगा 2x, है ना। तो क्षेत्रफल कितना होगा, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 600 और ये कितना है 3x गुने 2x। ठीक है, अब 600 बट्टा 3 गुना 6 है ना। चलिए इसको पहले देख लेते हैं, 3 गुना
6 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 6 जो है एक्स स्क्वायर के गुना के रूप में है, तो इसको 6 को हम लोग क्या करेंगे, इधर करेंगे। तो 600/6 बराबर एक्स स्क्वायर, 100 बार में कटेगा। चलिए एक्स स्क्वायर में कितना हो जाएगा 100, एक्स बराबर कितना हो जाएगा √100 मतलब 10 है ना। अतः आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर है 3x, 3 गुने 10 है ना, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 मीटर। ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर होता है 2x है, तो 2 गुने 10, 10 गुना 20 मीटर। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में इस तरह से हल करेंगे मैथ को। ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और सारा उदाहरण। चलिए रहेगा समचतुर्भुज का विकर्ण है ना, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई है ना, भुजा, ठीक है, परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन आपको रहेंगे। ठीक है, समचतुर्भुज का विकर्ण 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई, भुजा, परिमाप, क्षेत्रफल ज्ञात करें है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए विकर्ण मतलब D1 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, D2 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज इस तरह से होता है। समचतुर्भुज का जो प्रत्येक भुजा जो होता है आपस में समान होता है। यहाँ से इसको मिलाया गया है, इसको हम लोग कहते हैं D1, इसको कहेंगे D2 हो गया, ये D1 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करें, ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए ऊंचाई ज्ञात करते हैं। समचतुर्भुज की ऊंचाई, समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर, तो फार्मूला होता है D1 गुने D2 बटा D1 स्क्वायर बटा D2 स्क्वायर रूट अंडर है ना। तो क्या होगा, चलिए इसको हल करते हैं। तो 6 गुने 8, आज 6 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर रूट अंडर, 6 गुने 8 और बटा 6 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36 होगा, 8 के स्क्वायर करेंगे 64 होगा, यानी कि 8 गुने 6, आज दोनों के जोड़ेंगे तो 100 अंडर रूट होगा। इसको देखिए गुना हम लोग करेंगे, 8 6 कितना होगा 48 और 100 के वर्गमूल 10 माने 4.8 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया ऊंचाई। ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। अब हम लोग इसको ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है ना। तो समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 D1 स्क्वायर और जोड़ D2 स्क्वायर रूट अंडर है ना। इसको हल करेंगे, 1/2 गुने D1, 6 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर, इस तरह से 1/2 गुने 36 जोड़ 64 अंडर रूट, कितना हो जाएगा 1/2 गुने, ये हो जाएगा 100 अंडर रूट में, मतलब 1/2 गुने 10, कितना बार कटेगा 5 बार में, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद समचतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। चलिए समचतुर्भुज के परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 4 गुने भुजा। ठीक है, 4 गुने भुजा कितना आया है, देखिए भुजा हम लोग ज्ञात किए हैं 5 आया है ना। चलिए 5 यहाँ बैठा दिए, 5 की कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आंसर हो गया है ना। अब इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं हम लोग, देखते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 D1 गुने D2, 1/2 गुने D1 कितना है 6 और D2 कितना है 8 है ना। यहाँ से काटेंगे 3 दूना 6, मतलब 3 गुने 8, 8 की 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल को हम लोग स्क्वायर द्वारा सीखते हैं है ना। तो ये आपका हो गया समचतुर्भुज के क्षेत्रफल। इसके पहले हम लोग देखें ऊंचाई, भुजा, परिमाप है ना। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं किस टाइप के मैथ होंगे।
देखते हैं क्वेश्चन आपको रहेंगे, किसी चतुर्भुज का विकर्ण, है ना, किसी चतुर्भुज का विकर्ण 36 मीटर तथा समुख शीर्ष से, ठीक है, शीर्षलंब 5 मीटर तथा 3 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें इस तरह से। देखिए इसको हम लोग फॉर्मूला इस तरह से बनाते हैं, है ना। फिगर यहाँ से इस तरह से विकर्ण ले लिए, ए बी सी डी, यहाँ पर इस तरह से फिगर दिया हुआ है। यहाँ से ऊंचाई है, इसका हम लोग नाम देते हैं एम, ठीक है। एक ऊंचाई यहाँ पर ही है, इसका नाम हम लोग देते हैं एम। इसको हम कहते हैं H1, इसको कहते हैं H2, और ये जो क्या है D है ना। तो H1 बराबर कितना दिल है 5 मीटर, H2 बराबर कितना दिल है 3 मीटर, D बराबर कितना दिल है 36 मीटर, है ना। अब हम लोग को क्या याद करना है, क्षेत्रफल चतुर्भुज का। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 D इंटू H1 प्लस H2, है ना। इस तरह के जब हमको क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूला पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 1/2 D कितना है 36 है, H1 कितना है 5 और यह 3, 18 गुना 36 होता है, 18 गुने कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 18 में 8 से गुना करेंगे, 18 8 44, है ना। इतना मीटर स्क्वायर, इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे, है ना। अब इसके बाद देखते हैं, अब इस पर आधारित किस तरह से मैथ होंगे, है ना। चलिए देखते हैं। आपको रहेगा किसी समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज का समानांतर भुजा 10 मीटर तथा 6 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें इस तरह से, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज इस तरह से हम लोग पार लेंगे, इस तरह से समलंब चतुर्भुज हो गया। यहाँ से ऊंचाई हो गया, जिसका एच का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ए बी सी डी, यहाँ पर एम ले लेते हैं, है ना। इस तरह से आकृति होगा, और यहाँ पर 10 और 6 मीटर है, इसका मतलब 6 मीटर यहाँ है, और यहाँ से हाइट कितना है 10 मीटर है, ठीक है। तब हम लोग समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लागू करते हैं, है ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, है ना। समानांतर भुजाओं का योग ना, मतलब यहाँ पर क्या होगा तो ए बी जोड़ सी डी ना, और गुने ऊंचाई क्या है एम। 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। तो समानांतर भुजा कौन है ए बी और सी डी है, तो ए बी जोड़ सी डी, और ऊंचाई क्या होगा ए एम होगा। अब इसका मान हम लोग बिठाते हैं 1/2, ए बी कितना है 6 और डी सी कितना है 10 और ए एम कितना है 8, यहाँ से काटेंगे 4 गुना 8, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 गुने 4, 16 चौके 64 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं हल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से आपका क्वेश्चन होगा, है ना। किसी समलंब चतुर्भुज की
समानांतर भुजा में एक भुजा है ना 12 मीटर तथा दोनों समांतर रेखा के बीच की दूरी 15 मीटर है। क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है। तो दूसरी भुजा ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन होंगे, है ना। चलिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए इस तरह से समांतर चतुर्भुज है ना, जिसका नाम हम देते हैं ABCD। यहाँ से ऊंचाई दिया हुआ है, h बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए समांतर भुजा के बीच की दूरी कितना है 15 मीटर। ये दोनों में से एगो कितना है 12 और दूसरा नहीं दिया हुआ है, उसी को हम लोग ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब AB जोड़ क्या होगा CD, AB जोड़ CD और गुणे क्या होगा AM। चलिए सबका मान हम लोग बिठाएंगे। ये दिया हुआ है 210, 1/2, AB कितना दिया हुआ है 12, इसको लिखेंगे 12 जोड़ DC नहीं दिया हुआ है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 दी। चलिए अब 2 यहाँ भाग में जब इधर ले जाएंगे क्या होगा गुना में होगा, मतलब 210 गुने 2। अब देखिए 15 यहाँ गुना में इधर लाएंगे क्या होगा भाग में होगा, तो भाग दे देंगे। ठीक है, अब इधर कितना हो जाएगा 12 प्लस DC। अब यहाँ देखिए काटेंगे, है ना, कितना बार कटेगा 14 बार में कटेगा, है ना। तो 14 गुना कितना हो जाएगा 28, यहाँ जोड़ में है इधर आके घटाव हो जाएगा और DC, मतलब DC बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 16, कोची में दिया हुआ है तो मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो मीटर आंसर हो जाएगा DC, अर्थात दूसरी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 16 मीटर होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में मैथ बनाएंगे। आप लोग देखें कि समांतर चतुर्भुज जो चैप्टर है उसमें किस प्रकार के चतुर्भुज होते हैं और कैसे कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए, है ना। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जब बनाऊं और उसको जब हम आपका अपना चैनल कॉन्सेप्ट एरेपुरा दाऊदनगर पर डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।